नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली टॉप 3 वैरायटी के बारे में। इनके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि इन वैरायटियों को हम किस समय लगा सकते हैं, बुवाई करने के लिए कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है और मक्का की जो फसल है वो कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है और पकने के बाद में हमें दाने की पैदावार है वो कितनी प्राप्त होती है। और साथ में किसान भाई बात करेंगे कि मक्का की फसल की बुवाई करते समय हमें उसमें कौन सी खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए और 1 एकड़ में मक्का के कितने पौधे लगा जा सकते हैं और इन वैरायटी के अंदर कौन सी बीमारियां आती हैं। पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मक्का की फसल की बुवाई करने से पहले हमें खेत की जो गहरी जुताई करनी चाहिए। पहले आप हैरो से गहरी जुताई करें, उसके बाद आप उसकी रूटर से गहरी जुताई करें किसान भाइयों। उसके बाद यदि आपके पास अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, तो आप गोबर की सड़ी गली 6 माह पुरानी खाद ज़रूर डालें। यदि हो सके तो आपको लगभग 1 ट्रॉली प्रति बीघे के हिसाब से आप डाल सकते हैं। यदि हम गोबर की खाद डालते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारी फसल अच्छी होती है, दूसरा लागत कम आती है और फसल की जो पैदावार है वो एकदम बम्पर रहती है किसान भाइयों। ये आप भली-भाँति जानते हैं। यदि आपने एक फसल में गोबर की खाद डाली है, दूसरी में नहीं डाली है, तो फसल में लगभग ज़मीन और आसमान का अंतर होता है किसान भाइयों। अर्थात वो फसल जो हम गोबर की खाद डालकर लगा रहे हैं, वो दूनी पैदावार देती है और हमारी आधी पैदावार देती है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। और जिस समय आप बुवाई करें तो उस समय जो आपको रासायनिक खाद डालने हैं, एक तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता होती है। यदि आपको मिक्स खाद मिल जाए जैसे एनपीके 12-32-16 आता है, यदि आपको ये मिल जाए तो आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है और दूसरा इसके साथ में आपको ऐड करना है यूरिया 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों को आप मिक्स करें और अच्छे से अपने खेत में बखेर दें और बखेरने के बाद में रूटर से उसकी गहरी जुताई कर दें। उसके बाद आप उसमें मक्का की बुवाई कर सकते हैं। यदि आपको एनपीके 12-32-16 नहीं मिलता है, तो आपको मिक्स खाद बनाना है। वो किस प्रकार से बनाना है? आपको जो 50 किलोग्राम लेना है वो नाइट्रोजन लेनी है, यूरिया लेना है। उसके साथ में आपको 50 किलोग्राम लेनी है एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट आती है। इसके साथ में आपको तीसरा जो ऐड करना वो करना है पोटाश जो एमओपी आती है। ये भी आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाई। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप अपने खेत में बखेर दें। बखेरने के बाद रूटर से उसकी गहरी जुताई कर दें। उसके बाद आप मक्का की फसल की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं सबसे अच्छी वैरायटी के बारे में। तो पहली जो किसान भाई हमने वैरायटी रखी है, ये पायोनियर कंपनी की है, पायोनियर P3302। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। यदि हम इस वैरायटी के बुवाई के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को मई, जून और 20 जुलाई तक आसानी से इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसकी बुवाई के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाई। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी के भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इसका भुट्टा लगभग 65 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 100 से 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे किसान भाई हमने वैरायटी रखी है, ये बायर क्रॉसप्लांट्स की है, तो डेकाल 9165 के नाम से आती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि किसान भाई इस वैरायटी के बुवाई के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को मई, जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें, तो आपको 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग हमें 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तो तीसरी जो किसान भाई हमने वैरायटी रखी है, ये हाईटेक कंपनी की है, जो 5106 के नाम से आती है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये वैरायटी किसान भाई रबी और खरीफ दोनों सीजन में आप लगा सकते हैं। यदि किसान भाई हम इसके बीज दर की बात करें बुवाई के लिए, तो आपको 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग हमें 32 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आप मक्का की फसल से बम्पर पैदावार चाहते हैं, तो आपको 1 एकड़ में लगभग 40 से 42,000 बीजों की जुताई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।